ईरान के नए लीडर पर भड़के ट्रंप, खतरे में मुज्तबा की जान। रूस चीन आए ईरान के साथ। ईरान में अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। मुज्तबा के समर्थन में राष्ट्रपति, पुलिस, पार्लियामेंट के स्पीकर, IRGC, पार्लियामेंट्री बॉडी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री भी शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल सुप्रीम लीडर के चुनाव में दखल की बात कह रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर उनके बिना किसी सुप्रीम लीडर को चुना जाता है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या अब अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा भी इजराइल और अमेरिका के निशाने पर आ गए हैं और क्या उन पर भी कोई बड़ा हमला हो सकता है? ये सवाल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का इस बार का हमला ईरान में सत्ता का परिवर्तन, इस्लामिक शासन को हटाकर अपनी सहयोगी सरकार को बनाना था। लेकिन अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे को जब नया सर्वोच्च लीडर बनाया गया तो अमेरिका और इजराइल के हमलों का कोई भी नतीजा नहीं निकला। यानी कि जिस रिजीम को अमेरिका चेंज करना चाहता था वो तो नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद पूरा ही नहीं हो सका। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई बने हैं, जो खामेनेई के ही बेटे हैं। ये एक चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से आए हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनको मानने से मना कर दिया है कि हम इनको सुप्रीम लीडर नहीं मानेंगे। एक्चुअली अमेरिका का कहना यह है कि जो भी ईरान की लीडरशिप में आएगा वो अमेरिका की सहमति से हो और अमेरिका जिसको अच्छा मानता है उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वो चुना जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने ये भी कहा है, पहले भी आप जानते हैं, कई बार कह चुका है कि जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा, जो हमारी मर्जी के बगैर बनेगा, हम उसको हिट करेंगे, हम उसको मार देंगे। अब जब खामेनेई को मारा जा चुका है तो मुझे लगता है मुज्तबा की भी जो जान है वो खतरे में है। लेकिन ये बात सही है कि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनका पूरा समर्थन है, पूरा प्रोटेक्शन है। लेकिन प्रोटेक्शन तो खामेनेई साहब को भी था। लेकिन ये बात फैक्ट है कि मुज्तबा के ऊपर अब खतरे की एक, कहते हैं ना, खतरे की एक घंटी बजी हुई है। कभी भी अटैक उनके ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के इस पूरे अटैक का, ऑपरेशन का मकसद ये था कि वहां पर रिजीम चेंज करना है। और अगर रिजीम चेंज नहीं होगा तो अमेरिका का ये ऑपरेशन बेमानी निकलता है, इसका कोई मतलब बनेगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका मुज्तबा को किसी तरह से एक्सेप्ट करेगा और हो सकता है जल्दी हमको सुनने को मिले कि मुज्तबा के ऊपर भी अटैक किया जाए। तो देखना होगा आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के नए सर्वोच्च नेता बने खामेनेई के बेटे मुज्तबा के समर्थन में अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन भी आ गए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें नए नेता बनने पर बधाई दी है। वहीं चीन ने यह कहा है कि यह पूरी तरीके से ईरान का आंतरिक मामला है। ईरान ने अपने संविधान के अनुसार ये फैसला लिया है। ईरान की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए और किसी भी बाहरी देश को वहां की राजनीतिक व्यवस्था बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि अब ये देखना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का अगला कदम अब क्या होगा और ये भी कि युद्ध कब समाप्त होता है।